सब्ज कलर का एक बेशकीमती पत्थर जिसे एमरल्ड के नाम से जाना जाता है, उर्दू में हम इसे ज़मुर्द कहते हैं। ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इस फैमिली में और कौन कौन से स्टोन्स मौजूद हैं, जानते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। आज जेमालॉजी कोर्स डे 6 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरल फैमिली। बैरल फैमिली एक बहुत ही अहम फैमिली है जेमस्टोन में, क्योंकि इसमें एक बेशकीमती पत्थर ज़मुर्द बिलोंग करता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जेमस्टोन फैमिलीज़ हम किस बेस के ऊपर बनाते हैं, यानी बहुत सारे जेमस्टोन्स को एक ही फैमिली में हम डाल देते हैं। जेमस्टोन फैमिलीज़ में मौजूद जो पत्थर होते हैं उनकी केमिकल साख्त एक होती है, उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनकी जो मेन केमिकल साख्त होती है या उसको हम मेन केमिकल फार्मेशन कहते हैं, वो एक जैसी होती है। अब बैरल फैमिली में मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स हैं और मुख्तलिफ रंगों के स्टोन्स हैं, लेकिन उनकी जब आप मेन आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे तो सबकी सेम होगी। तो सबसे पहले हम बैरल फैमिली की केमिकल फार्मेशन को जानते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। इसमें शामिल होता है बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। और इस फार्मूले को हम रीड करते हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट। 7.5 से लेके 8 तक इनकी हार्डनेस होती है बैरल फैमिली में जितने भी स्टोन्स हैं। बैरल फैमिली से जो जो स्टोन बिलोंग करते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे आपको दिखा दूँ एंड हम बैरल फैमिली की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लें। बैरल फैमिली का एक क्रिस्टल मेरे हाथ में है जो कि एक्वामेरीन का क्रिस्टल है। मतलब इसमें आपके पास अगर बैरल का भी क्रिस्टल है या एमरल्ड का भी क्रिस्टल है तो भी उसकी शेप जो है, उसकी सारे फीचर्स जो हैं वो इसी तरह के होंगे। और इनके कलर का जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेस एलिमेंट की वजह से होता है। ये एक बैरल फैमिली का क्रिस्टल है जिसको हम एक्वामेरीन बोलते हैं, यानी ब्लू में जब बैरल आता है तो उसको हम एक्वामेरीन बोलते हैं। और आगे चल के मैं आपको की फीचर्स नोट करवाने के बाद आपको बताता हूँ कि बैरल फैमिली में कौन कौन से स्टोन है, किस किस कलर के स्टोन है। सबसे पहले आप इसकी शेप देखिएगा। फिजिकल शेप में आपको सबसे पहले इसके कोने गिन गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी जो शेप है वो हेक्सागोनल है, ठीक है। और इसके ऊपर पिरामिड नहीं है। कल आपने क्वार्ट्स की फैमिली में पढ़ा था कि वो हेक्सागोनल होता है और उसके ऊपर जो है वो इस तरह का गुंबद बना होता है, ठीक है, जिसको हम पिरामिड बोलते हैं। इसके ऊपर गुंबद नहीं है, इसके ऊपर फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस को आप बोलेंगे पेनाकॉइड, ठीक है। इसके ऊपर पेनाकॉइड बना होता है। तो इस तरह की जो क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझेंगे जब वो हेक्सागोनल हो और उसकी जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट हो तो आपका जहन यकीनन जाएगा कि ये बैरल क्रिस्टल है। अब उसके कलर के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि ये कौन सा बैरल क्रिस्टल है, एक्वामेरीन है, एमरल्ड है, हेलियोडोर है, बिक्स बाइट है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो हार्डनेस है वो 7.5 से लेके 8 तक होती है, ठीक है। हार्डनेस, ये काफ़ी एक हार्ड स्टोन है और ब्रिटल स्टोन है, ठीक हो गया। और इसका जो लस्टर है वो विट्रियस लस्टर है। यू कैन सी, आपको शीशे की तरह का लस्टर देखने को मिल रहा है। लस्टर असल में जितनी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है और जितनी वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उससे हम मालूम करते हैं लस्टर को, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है और ये मुझे लग रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि ये शीशे की तरह का इसका लस्टर है। मैं इसको लस्टर में विट्रियस लस्टर कहूँगा। ये इसके आइडेंटिफिकेशन साइंस है। सबसे आखिर में इसका एक आइडेंटिफिकेशन साइन जो कि हर बैरल क्रिस्टल में नज़र आता है वो है रेन लाइक इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स हम बोलते हैं अंदर की साख्त को, ठीक है। अंदर कोई निशान है, कोई ब्लैक डॉट्स है या कुछ है, जो साख्त है अंदर की, उसको हम बोलेंगे इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स में आप देखेंगे तो रेन लाइक इंक्लूजन्स आपको, ये आप देखें सीधी लाइंस की तरह इंक्लूजन्स आपको देखने को मिल रही हैं अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं रेन लाइक इंक्लूजन, ठीक है। ये हर बैरल क्रिस्टल में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके की फीचर्स आपने नोट कर लिए हैं, ठीक है। इसकी हार्डनेस जो है वो 7.5 से 8 तक है। इसकी बनावट जो है वो हेक्सागोनल है, इसके ऊपर पिरामिड नहीं है, इसके ऊपर पेनाकाइट फेस है और इसके अंदर रेन इंक्लूजन्स है। ये इसके की फीचर्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टोन्स आते हैं। तो बैरल फैमिली में सबसे पहले ग्रीन कलर का स्टोन आता है जो कि एक प्रीशियस स्टोन है
और इसको हम बोलते हैं एमरल्ड। बट यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि ग्रीन बैरल ज़रूरी नहीं है कि एमरल्ड हो, ठीक है। ग्रीन बैरल में जब क्रोमियम और वेनेडियम होगा तब जाके वो एमरल्ड बनेगा, और क्रोमियम एंड वेनेडियम जो है ये ट्रेस एलिमेंट है जो कि ग्रीन बैरल से एमरल्ड बनाती हैं। आगे चल के हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप बैरल फैमिली में जो स्टोन्स आते हैं उनके नेम और उनकी शक्ल आपको याद होनी चाहिए। ग्रीन आएगा तो एमरल्ड है, ब्लू आएगा लाइट ब्लू तो एक्वामेरीन है, येलो बैरल आएगा तो उसको हम बोलते हैं हेलियोडोर येलो बैरल। इसके बाद अगर पिंक आएगा तो उसको हम बोलते हैं मोर्गनाइट। ये पीच और पिंक कलर का जो बैरल फैमिली में स्टोन आता है उसको हम बोलते हैं मोर्गनाइट। इसमें एक डार्क ब्लू स्टोन भी आता है, डार्क ब्लू, जिसको हम बोलते हैं मैक्सीसी। इसमें कलरलेस एक स्टोन आता है जिसको हम बोलते हैं कोशिनाइट। और आखिर में एक रेड स्टोन आता है बिग्स बाइट, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है और अवेलेबल नहीं है, सो यहाँ मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी एक पिक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये चीज़ महफूज हो कि जब बैरल फैमिली में ग्रीन कलर आएगा तो उसको एमरल्ड बोलेंगे, ब्लू आएगा तो एक्वामेरीन, येलो आएगा तो हेलियोडोर, पिंक आएगा तो मोर्गनाइट, डार्क ब्लू आएगा तो मैक्सीसी, कलरलेस बैरल फैमिली आ गई तो गोशिनाइट, रेड आ गया तो बिग्सबाइट। ठीक है, ये कुछ स्टोन है जो कि बैरल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये ऐसे स्टोन है जो कि जिनकी साख्त, जिनकी केमिकल कंपोजिशन सारी एक जैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी एक जैसी हैं। ट्रेस एलिमेंट की वजह से इनके कलर्स में डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से इनके नेम और कलर डिफरेंट है। लेकिन जब भी आपको कोई कहे कि एक्वामेरीन तो आपका जहन जाना चाहिए कि ये बैरल फैमिली की बात कर रहा है। और बैरल फैमिली की आइडेंटिफिकेशन कीज मैंने आपको बता दी कि वो 7.5 से लेके 8 हार्डनेस तक के होंगे, हेक्सागोनल होंगे, पेनाकाइट फेस होगा। इसके अलावा उसके अंदर रफ में आप देख रहे हैं या कट में आप देख रहे हैं, आपको रेन इंक्लूजन्स लाजमी दिखेंगी। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।